₹200 किलो। आलू आलू ₹100 दर्जन। टमाटर ₹200 दर्जन। प्याज ₹80 किलो। आई डोंट नो, आई डोंट नो। ये हैं हमारे लीडर। समझ में आता कि हंसे इन पे कि हम रोए इन पे, जिनको ये नहीं पता कि अंडे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं और टमाटर किलो के हिसाब से मिलते हैं। वो हैं लीडर। लोग मुझे बोलते हैं यार अब अपना आप शो शुरू करते हो और आप लोगों को बोलते हो कि अंधी आंखों और बहरे कानों का मेरा सलाम। अब दिस इज अ प्रूविंग पॉइंट। अगर हमारी कौम अंधी और बहरी नहीं है तो फिर ऐसा टाइप के लीडर कैसे बिठाए हुए इन लोगों ने? इसको यार लाने से पहले कुछ थोड़ा ट्रेन तो कर देते इसको यार, थोड़ा सा स्टेज पर लाने से पहले या पॉलिटिक्स में लाने से पहले। इससे बेहतर तो मेरे ये 2 कुत्ते हैं, ये जो हैं स्पार्टैकस और निविया, इतने बेहतरीन ट्रेन हुए हैं कि मेरी आंखों के इशारों से चलते हैं। याद आया, जब मैं कुत्तों को ट्रेन कर सकता हूँ तो फिर बिलावल को भी शायद ट्रेन कर सकता हूँ। भेज दो उसको मेरे पास, भेज दो 6-7 महीने के लिए। आई ट्रेन हिम प्रीटी गुड। फिर उसको बिठा के बना देना इसको अपना लीडरशिप जो बनाना है। राइट, आई थिंक दैट्स डू इट। इसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये कहने में कि अंधी आंखों बहरे कानों को मेरा सलाम। जी हाँ, मैं शोएब कुरैशी विद से इट लाइक इट इज विद मिस्टर क्यू फ्रॉम न्यूयॉर्क। सो बिलावल साहब कह रहे थे कि ये सफदर साहब का जो इंसिडेंट हुआ है, गिरफ्तार जो किया है कायद-ए-आज़म के दौरान मज़ार पे हुल्लड़बाजी करने के चक्कर में, कि इस इंसिडेंट के बाद वो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते। यार अगर इतना ही काफ़ी कि तुम्हें शक्ल ना देखने पड़े तो मैं भी जाके कायद-ए-आज़म के दौरान पे थोड़ा हुल्लड़बाजी कर लेता हूँ, लेकिन शक्ल मत दिखाना अपनी यार दोबारा। तंग आ गए देख-देख के, ना बोलने की तमीज़, ना शक्ल देखने की तमीज़, बाल बिखरे रहते हैं। जान छोड़ दो यार, जान छोड़ दो। बहुत हो गया भुट्टो खानदान और ये ज़रदारी खानदान। तो अगर इफ़ दैट्स द रीज़न जस्ट लेट मी नो। जिसके मज़ार पे जाके शोर मचाना है मैं मचा दूँगा। कम से कम कौम को तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ कौम के लिए। राइट? दैट्स अ प्रॉमिस, आई विल डू इट। कुलभूषण की बात की। कुलभूषण के लिए हम तो ऑर्डिनेंस नहीं लेके आए थे जो रातों रात और 1-2 महीने वो ऑर्डिनेंस छुपा के रखा। कुलभूषण को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतनी एक्सेस तो नहीं दी थी जितनी के इस हुकूमत ने दी। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वेयर इज द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की रेट किधर है? जिसका जो दिल चाहे किया जा रहा है, कहा जा रहा है, मुल्क के लिए, अफवाज कौम के लिए, अफवाज के लिए। व्हाट इज गोइंग ऑन? किधर इमरान साहब जी, किधर हो आप? निकलना शुरू कर दो, बाहर आ जाओ, देखो क्या हो रहा है मुल्क में, क्या खिलवाड़ हो रहा है आपके साथ, आपकी कौम के साथ। इट्स लाइक लगता है कि इंडियन बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, मोदी की हवारी बैठे हुए हैं, जिसका जो दिल चाहे, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। What is going on? Is it really become a banana republic? Because people are acting like they are a banana republic. This is enough. I think you need to do something. Enough, बहुत हो गया. That's it. You need to do something, take some hard actions. Tell them and show them who's the boss here. Last time checked it, you were the boss. If you still are. बॉस से याद आया, ये जो सफदर साहब को जो अरेस्ट किया था, इनके अरेस्ट पे जितना शोर मचा, इट्स लाइक क्रेजी। शोर मचना चाहिए था कि कायद-ए-आज़म के मज़ार पर जाके इतनी हिल्लड़बाजी की, हंगामे किया जो कि इलीगल था। बजाय उस इशू को फोकस करने के आप इस पे फोकस कर रहे हैं कि उनको अरेस्ट क्यों किया गया। वेयर इज द लॉ? वेयर इज द लॉ? और जो अरेस्ट जो भी किया कि लीगली तो अरेस्ट सही तरह से किया, लेकिन जो शो मचाया गया कि क्यों किया, कि वजह जो थी अरेस्ट की, दैट वाज बाय लॉ वाज करेक्ट। जो अरेस्ट जो किया लीगली तो वो करेक्ट था। बाय लॉ ही शुड बी अरेस्टेड। बजाय उस पर फोकस करना है कि कायद-ए-आज़म के मज़ार पे क्यों लड़बाजी की, लीगल था, इस तरह नहीं होना चाहिए था। इस पर शोर मचाना शुरू कर दिया कि उसको अरेस्ट क्यों किया। उसको अरेस्ट करके तो कायद-ए-आज़म के मज़ार पे उल्टा लटका के जूते मारने चाहिए थे इस आदमी को। तो
और ऊपर से पुलिस साहब के आईजी साहब जो अरेस्ट नहीं करने लगे, जब उनको डंडा पड़ा कहीं से तब जाके अरेस्ट करने लगे, और अरेस्ट करने के बाद जो हंगामा हुआ और उसके बाद जो लोग वेकेशन पे चले गए, रियली cops, all the cops gone on vacation? I guess because it's banana republic. जिसका दो जो दिल चाहे करे, जरदारी हाउस से ऑर्डर आ गए होंगे, चले गए वेकेशन पे। इनके साथ वही करना चाहिए जो अर्जेंटीना में किया था। अर्जेंटीना की कॉप्स में यही किया था, दे बिकम रोग, ऊपर से नीचे तक सबको उड़ा दिया था, फायर्ड एवरीबॉडी, नो पेंशन, नो नथिंग, एवरीथिंग, फायर एवरीबॉडी। दैट्स व्हाट शुड हैव डन विद द सिंध पुलिस। यार आप बातें बहुत करते हो इमरान साहब, काम वाम नहीं करते हो। It's time to stop talking, start doing some actions. Well, and I think you should do still जितने cops गए थे वेकेशन पे, फुल टाइम वेकेशन भेजें सबों को। ज़्यादातर जो थे वो तो जरदारी की हवारी थे, so it's better if you send them a full time vacation. आप सिंध को फेवर दोगे। ऐसे याद आया, ये कहाँ का कानून है यार कि जब छोट भैया कोई पकड़ा जाता है तो उसको आप तो हैंडकफ लगा देते हो, जब कोई बड़े भाई पकड़े जाते हैं, नवाज भाई पकड़े जाते हैं, शरीफ भाई पकड़े जाते हैं, उनको हैंडकफ वगैरह नहीं लगाते। वाई? किस लॉ में लिखा है कि बड़े लोगों को हैंडकफ लगाना नहीं चाहिए, छोट भैया उनको हैंडकफ लगाना चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ लॉ इज दैट? कि ये क्या डिस्क्रिमिनेट क्यों होता है ये? आई वुड लाइक टू नो दैट कि इतने बड़े बड़े पकड़े जाते हैं, उनके हाथ में आज तक मैंने हैंडकफ्स नहीं देखे। क्यों? वो जो बड़े जो जुर्म करते हैं उनका जुर्म छोटा हो जाता है क्या, और जो छोटे जो करते हैं उनका जुर्म बड़ा हो जाता है? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। आई थिंक व्हाट हैज टाइम हैज कम, इमरान खान साहब, यू शुड इंस्टॉल प्रेसिडेंशियल मार्शल लॉ और प्राइम मिनिस्टर मार्शल लॉ, व्हाटएवर मार्शल लगाएं। यू शुड बिकम मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, सफाई करें, फौजी कोर्ट्स लगाएं, 15-20 दिन में डिसीजन लें, जिनको लटकाना है, जिनको जेल में डालना जेल में डालें। इस काम का, इस मुल्क खाली ये इलाज है। आप लगे पड़े 2-2.5 साल से बोले जा रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। इट्स टाइम टू डू समथिंग। लगा दे मार्शल लॉ, देखा जाएगा। मार्शल लॉ लगाए अपने अंडर, आर्मी को लेके आए आप अपने अंडर, एंड देन पुट दिस मिलिट्री कोर्ट्स, एक के बाद लटकाना शुरू करें। और लटकाने के लिए अगर आपके पास पैसे वैसे नहीं है, रस्सी वगैरह के लिए, हम यहाँ से चंदा करके भेजते हैं आपको। यकीन करें बहुत लोग पैसे देंगे इस चक्कर में आपको, इन बंदों को लटकाना शुरू कर दें। आई थिंक यू शुड डू इट। That's a presidential martial law. That's the only solution. What's going on right now, especially Nawaz Sharif की PMLN जो है, you should have basically banned this organization. कि कोई पूछने वाला नहीं कि what is going on, क्या कर रहे हैं ये लोग। देख के हम लोग का खून चलता है यहाँ पे कि क्या हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मिलिट्री को गालियाँ दे रहे हैं, आपको गालियाँ दे रहे हैं, मुल्क के खिलाफ बकबक कर रहे हैं। It's crazy. I think you should do it. Presidential martial law under your administration. That's what you should do. And it's about time for you to do it. पहली बात तो ये कि आपने और बाजू साहब ने जो किया, नवाज शरीफ को बाहर भेजा, नहीं भेजना चाहिए था, गलती की। जो सबसे बड़ी गलती अभी तक की है परवेज़ मुशर्रफ ने की, इन लोगों को एनआरओ दे के, और दूसरी गलती आपने कर दी, दोबारा उसको एनआरओ दे दिया। खुल्लम खुल्ला नहीं दिया, छुपके दिया, बिहाइंड द डोर्स दिया। दे तो दिया ना आपने उसको, छुट्टी करा दी, जाके बैठो अपना इंग्लैंड बैठो, जो करना करो। वहाँ बैठ गए, अब जो कर रहे हैं आप रोक सकते हैं। इंग्लैंड तो नहीं आने देगा, ट्राई कर लें आप, वो तो नहीं आने देगा क्योंकि उनकी भी गुट फंसी वहाँ पे। वाई वुड दे लेट हिम गो, लाइक अल्ताफ हुसैन, दे नेवर लेट इट हैपन। दूसरी तरफ मेरा तो मशवरा है जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को, जो मांग रही हैं ये कोर्ट्स यार, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे आखिर अपनी जान छुड़ाएं। मुझे पता है आप लोगों ने कोई रिश्वत गलत काम नहीं किया, कोई करप्शन नहीं की, बस ये तो खामा आपके पीछे पड़े हुए हैं, जो अपनी इतनी जायदाद बढ़ाई, अरबों डॉलर बनाए, बन जाते हैं, मेहनत करते हैं लोग। तो मैंने देखा आपने भी बड़ी मेहनत की है, दिन रात बंदे लटकाए हैं, बंदों को मारा है, बंदों को अगवा किया है, इससे पैसे नहीं, उससे पैसे नहीं, बड़ी मेहनत की आप लोगों ने। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो मांग रहे हैं दे दें यार, मैं आई कैन गारंटी यू, आप डॉक्यूमेंट्स दे दें उनको, ये आप लोग की जान छोड़ देगी। इमरान भी जान छोड़ देगा, कोटे भी जान छोड़ देंगी। डॉक्यूमेंट्स दे के जान छुड़ाएं, समझे ना, ताकि ये इमरान साहब जो नुकंदा कराना है, इनको जो रियासत बनानी है मदीना की, उसमें थोड़े बिजी हो जाएं वो, वरना ये भी बोलते रहेंगे, आपके पीछे लगे रहेंगे, होना है कुछ नहीं है, सब स्टेलमेट चलेगा। डॉक्यूमेंट्स दें, आई कैन गारंटी यू दे लेट यू गो। और अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते तब उसका मतलब है कुछ ना कुछ आप तो कुछ गड़बड़ी तो किया आपने, तो फिर तो कोर्ट तो पकड़ेंगी, लटकाएंगे कोर्ट आपको। और इमरान खान साहब को बता दूं, अगर इनको लटकाएंगे कोर्ट, इनके पीछे लोग नहीं आएंगे, और जो लोग आएंगे
वो करप्ट ही होंगे, क्योंकि करप्ट लोग को करप्ट लोग सपोर्ट करते हैं, ऑनेस्ट लोग को ऑनेस्ट लोग सपोर्ट करते हैं। तो जब इनके पीछे जो लाएंगे पता चल जाएगा कि वो भी करप्ट है, अब उनको भी लटका दें, क्योंकि उनके पीछे करप्ट ही आएगा ना। वो जो करप्ट बंदा हो वो अपने टाइप के बंदे को सपोर्ट करेगा, ऑनेस्ट बंदे को सपोर्ट नहीं करेगा, और ऑनेस्ट बंदा जो होगा वो करप्ट को सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर आप इनको लटकाते हैं, इनको जेलों में डालते हैं, इनके पीछे लोग जो आते हैं उनको भी उठाएं, उनको भी लटकाएं कि वो सारे करप्ट हैं, इसलिए उन्हें इसका साथ दे रहे हैं, वरना वो करप्ट नहीं हो क्यों साथ देंगे उसको। सो इमरान खान यू शुडंट बी वरीड अबाउट देयर। और जरदारी साहब और नवाज शरीफ डॉक्यूमेंट्स दे दें, अपनी जान छुड़ाएं, नहीं है डॉक्यूमेंट्स तो फिर लटके, जब किया तो कुछ किया तो भुगतना तो पड़ेगा ना, कोई और तो आगे नहीं भुगतेगा, राइट। ये इमरान खान साहब से याद आया और करप्शन से याद आया, कुछ अर्से पहले आपने जलसे किया था ILF का, तहरीक इंसाफ के लॉयर का कुछ विंग आई गेस, और उन पे आपने प्रॉमिस किया था कि उन लॉयर्स को आप ये जो हेल्थ कार्ड जो बनाया है वो आप देंगे, क्यों? लॉयर तो सब एक वन ऑफ देम, आई शुडंट से दैट, आई डोंट यूज अ बैड वर्ड, दे आर, I don't know what you said. I'm trying not to use a bad word, but I can't think of anything but the bad words. तो ये तो लॉयर जो हैं, इनको आप क्यों देंगे? ये तो अच्छे खासे कमाते हैं, बच्चे गरीबों का खून चूसते हैं। ये हेल्थ कार्ड तो आपने बनाया गरीबों के लिए, लॉयर्स के नहीं बनाया, अपने चमचों के लिए नहीं बनाया आपने। तो ये कार्ड जो है आपने खाली गरीबों को देना है। लॉयर्स तो अच्छे खासे कमाते हैं, वो आपने उनके साथ प्रॉमिस क्यों किया कि आप उनको कार्ड देंगे? आप भी मतलब इनडायरेक्टली ब्राइब दे रहे हैं लॉयर्स को ताकि वो आपके हाथों में रहें। यार बस इनफ है, डोंट डू इट, अच्छा नहीं लगता, लोग बुरा मानेंगे, यार आप भी करप्ट होंगे, इतना सीधे साधे बंदा तो वो भी करप्ट हो गया। सो टेक द हेल्थ कार्ड आउट फ्रॉम ILF एंड गिव टू द पीपल हु डिजर्व इट, जिनको वाकई ज़रूरत है उनको ये कार्ड दें, समझे ना। और इससे करप्शन से याद आया, ये जो लव अफेयर चला बेटे जुल्फी साहब का और जेरेड साहब का डोजोल होटल पे, उसका क्या हो रहा है? इट्स वन ऑफ द आइकॉनिक होटल इन द न्यूयॉर्क सिटी, और प्रॉफिटेबल होटल था। कोविड में तो सबकी ऐसी तैसी हुई है, अगर होटल ने पैसे बंद हो गए तो वैसा बिग डील क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि जेरेड साहब की और जुल्फी साहब की इस पे नज़र लगी बड़े अरसे से, तो ये ड्रामा करके उसको डीवैल्यू करके किसी की साइड आदमी से या खुद ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली खरीदेंगे और फिर इस पे बनाएंगे कॉन्डोज, समझे। सो शुड आई एम प्रीटी श्योर यू नो दैट, आई डोंट हैव टू टेल यू, आई एम प्रीटी श्योर आपकी इंटेलिजेंस ने बताया हुआ सब उन्हें। सो रोजोल होटल शुड नॉट बी सोल्ड इन एनी प्राइस, इट्स आइकॉनिक and it's a landmark and it's a very valuable property. तो जुल्फी साहब को बोलें चलें वापस जाएं अपने इंग्लैंड, अगर पैसे बनाना है अपना कैश एंड कैरी का काम करें, जो भी कर रहे हैं इंग्लैंड में, लीव दिस होटल अलोन। ये एक और बात याद आई, है जस्टिस काजी का क्या ड्रामा है कि उन्होंने जायदादें बनाई हैं इंग्लैंड में, ये किया है करप्शन के, और बड़े नाराज़ हुए। अगर आपने कुछ नहीं किया ऐसा उल्टा सीधा तो आपको अपने पेपर्स दिखाने में, इन्वेस्टिगेशन करने में क्या प्रॉब्लम है? वो कोर्ट को चाहिए, स्पेशली चीफ जस्टिस साहब को चाहिए सबसे पहले अपना घर साफ करें। अगर आप किसी और को बोलेंगे तो वो बोलेगा भैया पहले अपना घर साफ करो फिर हमें बोलना। तो आई थिंक बेस्ट थिंग डू इट, आप अपना घर साफ करें। काजी साहब ने कुछ नहीं किया तो उनको तो बाज़ात तौर पर बरी किया जाए, लेट हिम गेट बैक ऑन टू द बेंच। और अगर कुछ किया तो जब दूसरे भुगत रहे हैं तो फिर आपको ही भुगतना पड़ेगा, राइट? Unless you're too big for a law because you're justice Qazi. Nobody's beyond the law or above the law. So अगर किया तो भुगते हैं फिर। वैसे जाते जाते को एक मज़ा का खेस बात बताऊं, ये पिछले दिनों UAE ने जो एक्सेप्ट किया, रिकग्नाइज किया इसराइल को, पता है क्यों? UAE को प्लेन चाहिए थे USA से F-35, तो US ने ये शर्त रखी कि आपको F-35 उस वक्त मिलेंगे जब आप अपने इसराइल को एक्सेप्ट करेंगे। तो मतलब ये है कि इसराइल को एक्सेप्ट करना पीस, राइट, इन अ वे, राइट, और लेकिन उस पीस के लिए आपको जंगी जहाज चाहिए। दैट्स आयरनी, राइट, कि आपको पीस के लिए आपको जंगी जहाज चाहिए ताकि आपको पीस कर सकें, या पीस करेंगे तो आपको जंगी जहाज मिलेंगे। बड़ा आयरनी, और उसकी वजह से उन्होंने इजराइल को एक्सेप्ट किया। इसे क्या तरीके से डील करते हैं? इट्स लाइक आई नो यूज दिस वर्ड अ लॉट, क्रेजी, बट इट इज क्रेजी। आई एम शोएब कुरैशी with Say It Like It Is from New York with Mr. Q. खुदा हाफिज़।